वेलकम बैक टू आयु डायरीज। आज हम द्रव्य गुण पेपर 2 में पढ़ेंगे भल्लातक। भल्लातक को हम भल्लातक क्यों कहते हैं? भाले के समान तीक्ष्ण औषधि है। ये जो है इस ये भल्लातक कैसी होती है? बिल्कुल तीक्ष्ण होती है, भाले के समान। जो भाले का अग्र भाग होता है उसके समान ही बिल्कुल तीक्ष्ण होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? भल्लातक कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके पर्याय की तरफ। अरुष्कर। अरुष्कर क्यों कहते हैं? भल्लातक फल स्वरस के स्पर्श से व्रण उत्पन्न होने के कारण। अब जो भल्लातक है ना, ये बहुत ये कैसा प्लांट है? जब भी आप इसके फ्रूट को बेयर हैंड से टच करते हो तो आपके हाथ पे घाव या ब्लिस्टर्स बनने के चांसेस होते हैं, स्पेशली अगर इंसान पित्तवर्धक हो। तो इसीलिए कहा गया है अरुष्कर। हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसका फल स्वरस होता है, अगर उसके स्पर्श से क्या हो रहा है? व्रण बन जा रहा है, इसलिए हम अरुष्कर कहते हैं। देन वी हैव अग्निक। अग्निक क्यों कहते हैं? अग्नि के समान दहन व ताप उत्पन्न होने के कारण इसे हम अग्निक कहते हैं। ऑब्वियसली आप उसे टच कर रहे हो, ब्लिस्टर्स बन रहे हैं तो रेडिश हो रहा है, रेडिश होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, शोफरित हो रहा है, अरुष्कर व्रण बन रहा है। ये तीनों साथ साथ याद रख सकते हो कि आपने प्लांट को टच किया, आपके हैंड में रेडनेस हो गई, अग्निक बर्निंग सेंसेशन फील होने लग गई। बर्निंग सेंसेशन होने के बाद क्या होने लग गया? इन्फ्लेमेशन होने लग गया। इन्फ्लेमेशन के बाद क्या हुआ? व्रण बन गया उसका। याद रख सकते हो ये तीनों। और चौथा क्या है? अग्निमुखी। अग्निमुखी कैसे याद रखोगे? जो फ्रूट है ये कैसा है? फल का जो शीर्ष भाग होता है अग्नि के समान रक्तपित्त वर्ण का होता है। जो फ्रूट है वो कैसा है? वो रक्तपित्त वर्ण का है। उसके बाद हिंदी नेम। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? भिलावा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश नेम क्या है इसका? मार्किंग नट। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम इसे? मार्किंग नट। मार्किंग नट क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले जो टेलर्स होते थे ना, वो कपड़ों पे मार्क करने के लिए इसी को यूज़ करते थे, क्योंकि ये कपड़ों पे इजीली बहुत अच्छे से इसकी मार्किंग्स दिखती थी, इसलिए उसे मार्किंग के लिए यूज़ करते थे और उसी से इसका नाम पड़ा मार्किंग नट। इसी तरीके से हम फीवर नट किसे कहते हैं? लता करंज को कहते हैं। याद रखना, एग्जाम का एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है, या आपके वाइवा में पूछा जा सकता है कि मार्किंग नट हम किसे कहते हैं? भल्लातक को कहते हैं। फीवर नट किसे कहते हैं? लता गरंज को कहते हैं। इसी तरह हम मलाबार नट किसे कहेंगे? ये आप कमेंट करके बताओगे, मलाबार नट किसे कहते हैं। ठीक है, देन इसका लैटिन नेम क्या है? सेमिकार्पस एनिकार्डियम। ठीक है, सेमिकार्पस एनाकार्डियम। फैमिली नेम क्या है? एनाकार्डियेसी। उसके बाद अब इसके गण क्या है? ये बहुत अच्छा कुष्ठग्न होता है, दीपनीय है, मूत्र संग्रहणीय है। ठीक है, उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने इसे कहाँ रखा है? नैग्र आदि में और मुस्ता आदि में। जो इसका स्वरूप है वो हम एज यूजुअल लास्ट में देखेंगे। इसकी उत्पत्ति और प्राप्ति स्थान, यह संपूर्ण भारत में उष्ण प्रदेशों में, हिमालय के निचले भागों में 1100 मीटर की ऊंचाई तक, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम आदि में देखा जाता है। ठीक है, भेद इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। रासायनिक संगठन मैंने कैसे बोला है? तुम उसके नाम से डिराइव रखो। अब हम इसे भिलावा कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो भिल्वेनॉल याद रख सकते हो, सिंपल। एनाकार्डियेसी इसकी फैमिली है, तो हम एनाकार्डिक एसिड याद रख सकते हैं। ये दो हम बहुत इजीली याद रख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे क्या है? एनाकार्डोल और सेमिकार्पोल, ये चार नाम आप इजीली याद रख सकते हो, तो आप ये चार नाम ही याद रखोगे रासायनिक संगठन में। ठीक है, अब आता है गुण। रस क्या है? कटु तिक्त कषाय है। गुण क्या है? लघु स्निग्ध तीक्ष्ण है, वीर्य उष्ण और विपाक मधुर है। ये याद रखना, ऐसा ना हो कि हाँ इससे ब्लिस्टर्स हो जा रहे हैं, ये तो बहुत मतलब उष्ण वीर्य वाला है तो इसका विपाक कहीं कटु ना हो। नहीं, इसका विपाक क्या होता है? इसका विपाक मधुर है। ठीक है, अब बारी आ जाती है कर्म की। कर्म में मुख्य कर्म क्या है? अशुग्न है, रोगहर है, विबंधर है, दीपनीय है, मेध्य है, दीपन, मेध्य और कुष्ठग्न, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोष कर्म क्या है इसका? कफ वात शामक, और वह पित्तवर्धन है, पित्त को बढ़ाता है, कफ वात को शमन करता है। अन्य कर्म में आ जाते हैं। अन्य कर्म क्या है? आपने इसका मल कर्म दिया। मल कर्म क्या होता है? सॉरी, इसका मल कर्म क्या आएगा? ये मूत्र संग्रहणीय है। ठीक है, अब अन्य कर्म में देखते हैं क्या है कि बाह्य प्रयोग करने से ये स्फोटजनक होता है, शीत प्रशमन, अशुग्न, विषग्न। ठीक है, उसके बाद गर्भ स्रावक यानी योनि पर लेप करने से गर्भ का स्त्राव हो जाता है। ठीक है, अभ्यंतर प्रयोग। अब देखते हैं अभ्यंतर प्रयोग में क्या है। अभ्यंतर प्रयोग में ये जो आपका इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है अभ्यंतर में, जो कि हम याद रखना, कृमि में कौन सा कृमि? हुकवर्म।
एक बार पहले ये क्लियर कर देती हूँ मैं। रोग घनता में आप देखोगे आपका पॉइंट है क्रीमी, क्या है विशेषतः अंकुश कृमि। अंकुश कृमि को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, हुकवर्म कहते हैं। इसमें क्या करना है आपको, 2 ml भल्लातक तेल लेना है, ठीक है, कैप्सूल में रख कर सुबह खाली पेट देकर 2 घंटे बाद विरेचन देते हैं। तो भल्लातक किस क्रीमी रोग में यूज़ किया जाता है, हुकवर्म में। हुकवर्म में हिंदी में क्या नाम है इसका, अंकुश कृमि। कैसे यूज़ करते हो, 2 ml भल्लातक का तेल कैप्सूल में रख के सुबह 2 घंटे सुबह खाली पेट हम उसे देते हैं और 2 घंटे बाद विरेचन हो जाता है। क्लियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आप आमेक में भी, थेरापेटिक में भी लिख सकते हो, या फिर जो रोगनता है जहाँ पे आपको सिर्फ डिसीज़ लिखने हैं वहाँ पे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये भेद बहुत अच्छा भेदन करता है, ये मेध्य भी है। उसके बाद ये स्वेदजनक है, कुष्ठग्न है, ज्वरग्न है, ठीक है, प्लीहा शोथर है, रसायन है, ये रसायन भी है, ठीक है। उसके बाद अर्बुदनाशक है, ठीक है। प्रारंभ में मूत्रवर्धक किंतु वृक्क थकाने के कारण शीघ्र ही मूत्र क्षपण, बाद में रक्त मूत्र जन रक्त में जो होता है वो मूत्र में जो होता है वो रक्त दिखने लगता है। कैसे कि स्टार्टिंग में जब आप भल्लातक देते हो तो बहुत ज़्यादा ये होता है, मूत्र वृद्धि होती है, पर उसके बाद जो किडनी है, वृक्क है, वो थकने के कारण क्या हो जाता है कि मूत्र कम आने लगता है, और कम आने के साथ साथ ही क्या होता है उसमें रक्त मिश्रित भी आने लगता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब रोग घनता में क्या है, अग्निमांद्य में यूज़ करते हो आप, पाचन विकार में यूज़ होता है, विबंध में यूज़ होता है, अनाह में होता है, गुल्म में होता है, उदर, ग्रहणी, अर्श, इन सब में यूज़ होता है। कृमि वाला हमने देख लिया। हृदय दौर्बल्य में यूज़ होता है, ग्रंथि शोथ व अन्य शोथ, ठीक है। काश, श्वास, प्रमेय, शुक्र दौर्बल्य, ठीक है। ध्वजभंग, कष्ट, आर्तव में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ये आप जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद घृद्रस, यामवात, पक्षाघात भी आप याद रख सकते हो। अब आ जाते हैं प्रयोग यानी थेरेपेटिक यूज़ में। एक तो मैंने क्रीमी वाला आपको बता दिया, और देखते हैं कुष्ठ में। कुष्ठ में शुद्ध भल्लातक, त्रिफला व निम्ब से युक्त अन्न व घृत का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। भल्लातक, त्रिफला और निम्ब से युक्त घृत या अन्न का प्रयोग करना है। या सभी कुष्ठों में भल्लातक तैल का पान या भल्लातक हरितकी व विढंग से सिद्धित घृत का पान कराना है। क्लियर। अब बारी आती है अर्श रोगों में। अर्श में शुद्ध पिलावा के साथ तक्र का तर्पण करवाना है, ठीक है। अर्श में क्या है, शुद्ध पिलावा और तक्र है। सभी अर्शों में भल्लातक व कुटज को उपयोग करना चाहिए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। सभी अर्शों में कैसे क्या कर सकते हो, भल्लातक व कुटज का उपयोग करना चाहिए। सभी शुष्क आर्श में भल्लातक का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। शुष्क आर्श, ठीक है। ये आप जब आगे चिकित्सा स्थान पढ़ोगे चरक का, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस याद रखना, शुष्क आर्श में भल्लातक का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ बताया है, ठीक है। देन कम्स टू प्लीहा उदर। प्लीहा उदर में क्या होता है, शुद्ध भल्लातक, हरितकी और कृष्ण जीरक का गुड़ में बना मोदक 7 दिन के अंदर भयंकर प्लीहोदर को नष्ट कर देता है। ये आपने रसशास्त्र में पढ़ा होगा, भल्लातक मोदक बनाना, तो उसका यूज़ याद रखना। ये तो ये आपको यहाँ पे और वहाँ पे दोनों जगह आप ये लिख सकते हो यूज़ में, कि 7 दिन तक प्लीहोदर में देने से नष्ट हो जाता है। क्लियर। उसके बाद आप इसे वृश्यकर में भी यूज़ करते हो। देन प्रयोज्यांग क्या है इसका, प्रयोज्यांग है इसका फल। मात्रा कितनी है, कल्क जो है वो 3 से 6 ग्राम है। तेल कितनी है, 10 से 20 बूंदे, ठीक है। विशिष्ट योग, अब योग कौन से आता है, अमृत भल्लातक, भल्लातक तैल हो गया, भल्लातक मोदक अभी जो हमने पढ़ा, भल्लातक घृत हो गया, तिल और उष्कर योग हो गया, और संजीवनी वटी हो गया, ठीक है। हाँ, भल्लातक में 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आप पढ़ते हो ना, क्यों किस वजह से भल्लातक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मतलब भल्लातक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, जैसे विषाक्तता प्रभाव तथा उनके निवारण। अब ये क्या है, मैंने कहा था, अब जैसे ही टच करते हो तो आपके हाथों पे रेडनेस हो जाएगा, ब्लिस्टर हो जाएगा। तो अब ये बताया गया कि विषाक्तता प्रभाव और उनका निवारण क्या होता है, और आगे हम भल्लातक को यूज़ करने से पहले शुद्ध कैसे करना है ये भी देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, शुद्ध भलावा का अति मात्रा में सेवन या अशुद्ध का सेवन करने से शरीर में दाह, खुजली, चकते और अतिसार, क्या हो रहा है, शरीर में दाह हो रहा है, खुजली हो रहा है, चकते हो रहे हैं और अतिसार हो रहा है। क्लियर, ये 4 चीज़ें हो रही हैं। और क्या हो रहा है, ज्वर व गुदा व शिशन के अग्र में कंडू, मूत्र कम होना, अभी हमने पढ़ा था मूत्र बाद में कम हो जाएगा, उसका वर्ण धूम्र, रक्त वर्ण होना आदि लक्षण उत्पन्न करता है। उपरोक्त लक्षण उत्पन्न होने
ही औषध को बंद कर देना चाहिए। मतलब अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, अगर आप कोई भल्लातक वाली मेडिसिन ले रहे हो, ठीक है, जिसमें भल्लातक है और आपको ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आपको तभी के तभी वो मेडिसिन बंद कर देना है। हो सकता है कि भल्लातक को बहुत अच्छे से शुद्ध ना किया हो, ठीक है। बाह्य प्रयोगार्थ में आप ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज़ कर सकते हो? हम क्या किस चीज़ से ट्रीटमेंट करेंगे? बाह्य प्रयोग में करोगे नारियल तेल, तिल तेल, घृत या रत्न का मलहम, तथा अभ्यंतर में क्या प्रयोगार्थ? नारियल का दूध, इमली पत्र स्वरस या तिल व नारियल का प्रयोग करोगे, ठीक है। बाहर होगा तो क्या करना है, अभ्यंतर प्रयोग होगा तो क्या करना है, इसे याद रखना, स्पेसिफिकली एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट वी हैव शोधन विधि। अब आप इसका शोधन कैसे करते हो? भल्लातक का वृंत मुख काट कर, ठीक है, भल्लातक का वृंत मुख हमने काट दिया, उसके बाद से हमें 7 दिन तक इष्टिका चूर्ण में हमें इसे रखना है, ठीक है। क्या करना है हमें? 7 दिन तक इष्टिका चूर्ण में दबा कर रखना। इष्टिका मतलब पत्थर जो है उसका हमें चूरा चूरा कर देना है और उसे रखना है। तत्पश्चात इष्टिका चूर्ण में खूब रगड़ कर, ठीक है, जब 7 दिन बाद जब आप उस भिलावे को निकालने से पहले, इष्टिका चूर्ण में निकालने से पहले आप रगड़ोगे, ठीक है। उसके बाद रगड़ कर जल से धो देना है, ठीक है। फिर आपने उसे जल से धो दिया, फिर शीर में उबालना है। क्या करना है? दूध में उबालना है। इससे यह शुद्ध हो जाता है। इससे क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। अथवा नारिकेल उदक के साथ डोला यंत्र में इसका स्वेदन करना है, या फिर क्या कर लो आप इसका डोला यंत्र से स्वेदन कर सकते हो। अब जो इसकी शोधन विधि है ना, इसकी कई वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, चाहिए तो इसके बाद वो एक वीडियो देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, मतलब इमेजिनेशन भी आ जाएगी आपको साथ में, तो भूलोगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अब सेवन विधि या सावधानी, तो शिशु, गर्भिणी, वृद्ध व पित्त प्रकृति पुरुषों को व उष्ण काल में इसका सेवन निषेध है। शिशु, गर्भिणी, वृद्ध व पित्त प्रकृति पुरुष में और उष्ण काल में इसका सेवन निषेध है, ठीक है। भल्लातक सेवन के समय पित्त शामक द्रव्य यथा घृत, शर्करा, दुग्ध व चावल का अधिक प्रयोग करना चाहिए। पित्तवर्धक द्रव्य अग्नि, आतप, ककराष्ट और उसके बाद व्यायाम, तैल अभ्यंग आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। त्वचा पर प्रयोग के पूर्व इसे तिल आदि अशोभक तेल में मिलाना चाहिए। यूज़ करने से पहले क्या क्या मतलब बेसिकली आपको समझ रहा है सावधानी। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि टच करने पे क्या हो रहा है, ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन हो जा रही है, तो आप समझ सकते हो कि वो कितना तीक्ष्ण है। तो इसलिए बच्चों बूढ़ों को आप उससे दूर रखोगे, उष्ण काल में नहीं करोगे। अगर आप उसका यूज़ कर रहे हो तो फिर तिल आदि अशोभक तेल को मिला के यूज़ कर रहे हो, आप घृत, दुग्ध, शर्करा का सेवन कर रहे हो, ठीक है। देन इसके अतिरिक्त इसके आंतरिक प्रयोग के पूर्व थोड़ा सा घृत मुख में चारों ओर लगा लेना चाहिए तथा थोड़ा सा घृत पी भी लेना चाहिए। अब ये क्यों कहा गया? ताकि मुंह में कोई ब्लिस्टर्स ना हो जाए, आपकी म्यूकोजा जो लेयर होती है वो डैमेज ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट भी है प्रशस्त बालक। कैसे भल्लातक कैसे पहचानते हो कि आपका जो भल्लातक है वो अच्छा है? तो क्या है, औषध प्रयोग हेतु जल में डूब जाने वाली पक्व भल्लातक का प्रयोग करना चाहिए। मतलब आप पानी लो, उस पर आप डालो, अगर वो भल्लातक डूब जाता है मतलब वो यूज़ करने लायक है, ठीक है। प्रतिनिधि द्रव्य सब्स्टिट्यूट किससे करते हो भल्लातक का? कई बार हम भल्लातक किसी को नहीं दे सकते हैं, किसी और रीज़न से किससे सब्स्टिट्यूट करते हैं? हम चित्रक से सब्स्टिट्यूट करते हैं। तथा असह्य होने पर क्या करते हो आप? रक्तचंदन का यूज़ करते हो। क्लियर? भल्लातक बहुत इंपॉर्टेंट है। भल्लातक 10 मार्क्स के लिए बहुत इजीली आ सकता है। आपके पास बहुत सारा कंटेंट है लिखने के लिए। प्रतिनिधि द्रव्य है, प्रशस्त भल्लातक है, उसके बाद सेवन विधि आ जाती है, शोधन विधि आ जाती है, इसका निवारण और लक्षण आ जाता है। नेक्स्ट हमने देखा कि ये हुक वर्म में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना। आप देखते हैं स्वरूप। लास्टली भल्लातक का मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं, ठीक है। वृक्ष की ऊंचाई कितनी होती है? 5 to 12 मीटर तक ऊंचा होता है। इसका जो बार्क होता है वो कैसा होता है? बार्क इज 2.5 सेंटीमीटर थिक, ग्रे एंड इंजरी एक्सीडेट्स अ डार्क ब्राउन इरिटेटिंग सैप। एक्सीडेट होता है इसके जो बार्क होता है, जो दाहजनक होता है, ठीक है। उसके बाद जो इसके लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लीव्स 20 to 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। जो पत्ते हैं आप नीचे इमेज में देख रहे हो कि लीव्स कैसे हैं इसके, लंबे हैं, 20 to 60 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकते हैं, 12 to 35 सेंटीमीटर वाइड होता है। क्लस्टर होता है, क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं। At branch tips, oblong, rectangular, rounded apex, slightly narrow below mid region.
हिंदी में देख लेते हैं। 20 to 60 सेंटीमीटर लंबा होता है, 12 to 35 सेंटीमीटर चौड़ा, शाखाएं युक्त में अग्रभाग में समूहबद्ध होता है, अभिलटवाकार या आयताकार होता है, एब्लॉन्ग या रेक्टेंगुलर होता है, गोलाग्र मध्य भाग में, गोलाग्र आपको दिख रहा है सामने से कैसा है, गोलाग्र है, मध्य भाग में नीचे संकुचित होता है, नीचे जाते जाते कैसे छोटा हो गया, सामने से गोलाग्र है, नीचे से संकुचित हो गया। क्लियर। लीफ वेन्स 16 to 25 जोड़े में होते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पत्रवृंत पे आ जाते हैं, 2.5 to 5 सेंटीमीटर इसका पत्रवृंत होता है, इमेज में आपको क्लियर है। अब आ जाते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स कैसे होते हैं, हरापन युक्त सफ़ेद या हरिताभ पित्त होता है। देख रहे हो आप इमेज में फ्लावर इसका कैसे दिख रहा है, ग्रीनिश वाइट और ग्रीनिश येलो इन्फ्लोरेसेंस इक्वल टू लीव्स। ठीक है, लीव्स इसका इन्फ्लोरेसेंस देख रहे हो, लीव्स की साइज जितना ही इसका इन्फ्लोरेसेंस भी होता है। अब बारी आती है फ्रूट की। तो फ्रूट देखो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, हृदय आकृत दिया हुआ है, चपटा होता है और चमकीला काला और चिकना होता है। ये जो काला है ये बताती हूँ, देखो अब जो कच्चा भिलावा होता है ना वो हरे कलर का होता है और पकने के बाद इस तरीके से ऑरेंज ब्लैक दिखने लगता है। अनराइप फ्रूट इज ग्रीन एंड राइप फ्रूट इज ब्लैक। क्लियर। अब बारी आती है जो नारंगी, जो आप ये ऑरेंज पार्ट देख रहे हो ये इडेबल पार्ट होता है भल्लातक का, सीड। भीतर की मज्जा स्वादिष्ट होती है। ठीक है, बीजों से तेल निकालते हैं। तो भल्लातक का ऑयल किससे निकलता है, उसके बीजों से निकलता है। ठीक है। न्यू लीव्स अपीयर इन स्प्रिंग। बसंत ऋतु में पतझड़ के बाद नए पत्र आते हैं, नए पत्ते के आने के बाद जो होती है, ठीक है, नए पत्ते जब आ जाते हैं तभी साथ में फ्लावरिंग होने लग जाती है। यहाँ आपका टॉपिक खत्म होता है। अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कोई भी कमेंट हो कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।